ट्रंप ने, आपको याद है मैंने पिछले दिनों बताया था, ट्रंप ने ऐलान किया था कि आई विल रीबिल्ड गजा, मैं गजा में नई हाउसिंग सोसाइटियां बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए फलस्तीनियों को गजा छोड़ना होगा। और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो ईरान के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बात की कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो नामो निशान मिटा दिया जाए ईरान का, नामो निशान मिटा दिए जो सफ़ा हस्ती से ईरान को जो है वो मिटा दिया जाए। मैं यहाँ एसोसिएटेड प्रेस कोट कर रहा हूँ, 4th। और ईरान आप किस तरह से देख रहे हैं कि इस मामले को सॉर्ट करने की कोशिश करेगा मालिक में? और सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो तो गजा को फलस्तीनियों से पाक करके इसराइल को तोहफे में देने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं। और अब वो फिर कह रहा है कि जनाब मैं कब्जा करूंगा गजा के ऊपर थ्रू इजरायली फौज। जी, वो ये आपके बाप की जगह है, ये आपके बाप का मुल्क है क्या? ये फलस्तीनियों का मुल्क है। आप होते कौन है? इस पे मुझे ये बताएं, जवाब कौन देगा? अरब वर्ल्ड है जो आपके मुस्लिम OIC की आपकी यानी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग है, इनमें से किस में दम है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, अमेरिका के अंदर अभी कुछ ही समय हुआ है, 1 महीना हुआ है करीब, डोनाल्ड ट्रंप सर को आए हुए। काफ़ी अच्छे रिश्ते जो हैं भारत और अमेरिका के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी सुनने में ये भी आया है फरवरी में जो हमारे मोदी जी हैं वो अमेरिका जाएंगे, वाइट हाउस के दौरे करने पर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी काफ़ी बातचीत वगैरह हुई है और काफ़ी अच्छी दोस्ती जो है नज़र आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर के। लेकिन भाई यहाँ मुद्दा ये है, मेन खबर ये है कि भाई अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप सर आए हुए हैं तब से भाई पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ही खौफ सा बन गया है, डर सा बन गया है, क्योंकि उनके आते ही उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसे रूल बनाए हैं जिसको देख करके पाकिस्तानियों की हवा जो है वो टाइट होती चली जा रही है। पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा डर है डोनाल्ड ट्रंप सर से, और उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सर को, कुछ पाकिस्तानियों का कहना है हमने तो डोनाल्ड ट्रंप सर को ही वोट किया था, और काफ़ी पाकिस्तानी तो खुश भी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो पाकिस्तानी, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं पाकिस्तानियों को लेकर के कहीं फिर कोई कदम ना उठाया जाए अमेरिका के द्वारा। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जो फ़लस्तीन का मामला है उसके साथ आप कश्मीर के मामले को लिंक करें। ये वो इश्यूज़ हैं जो बड़ी ताकतों के दरमियान जब लड़ाइयाँ हुई और आज़ादियाँ मिली तो वो यहाँ पर जाते जाते यहाँ से जो कॉलोनीज़ थी वो पीछे मसाइल छोड़ के चले गए, और उनमें बहुत बड़ा मसला जहाँ पर गज़ा का है वहाँ पर जो है, बल्कि फ़लस्तीनी रियासत का है, वहाँ पे कश्मीर का भी है। तो ये है कि ये जब तक मकबूजा कश्मीर का मामला हल नहीं होता, दिन चल रहे हैं इस वक्त। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो या तो अनजाने में या ये है कि वेल प्लान्ड, और उन्होंने 3-4 बातें की उसमें, जो कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो गज़ा है बिल्कुल उन्होंने ऐसे जैसे कि तो प्रॉपर्टी के हवाले से उन्होंने प्रॉपर्टी, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है नेतन्याहू के साथ खड़े होकर, तो उस पर वो बार बार कह रहे थे कि बीबी नेतन्याहू, ज़रा बीबी बोलो, उसको कह रहे थे। एक तो बात उन्होंने ये की, दूसरा उन्होंने कहा कि परमानेंटली ओनरशिप, मुस्तकिल ओनरशिप, और यहाँ पे जो है वो पीपल ऑफ द वर्ल्ड आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे और यहाँ पे जो है वो रहा करेंगे। फ़लस्तीनी चाहे तो वो भी आ जाएं, लेकिन ये कि अमेरिकन होगा, इसराइल का भी नहीं, अमेरिकन होगा। और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो ईरान के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बात की कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो आज़म लिया गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ईरान के साथ वगैरह वगैरह वगैरह, और हम उसको पुश करेंगे, हम ईरान को जो है वो प्रेशर बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, और हम ये चाहते हैं कि ईरान भी उसी तरह से बने। और वो इसराइल, उसे तो आशीर्वाद अमेरिका बहादुर की हासिल है। इसके लिए कौन से उसूल, कौन से आलमी कवानीन तो वो जूते की नोक पर रखते हैं। अगर नौजवानों की आंखें निकाल ली तो क्या हुआ? अगर हजारों अफराद को जिंदा जमीन में दफन कर दिया तब भी क्या हुआ? हिंदी जैसे इंतहाई इकदाम से गुरेज किया था, और अब ट्रंप ने इख्तिदार संभालते ही इसराइल दोस्ती में ये लकीर भी पार कर डाली है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो तो गजा को फलस्तीनियों से पाक करके इसराइल को तोहफे में देने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं।
इसराइली वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा और फलस्तीनियों को गजा से निकालकर उर्दन और मिस्र मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ये सब जितना सादा या जितना आसान नजर आता है ना नाज़रीन, ये बिल्कुल भी इतना सादा या इतना आसान नहीं है। नाम दिया जाता है जिसमें फलस्तीनी सरजमीन पर कायम गैर कानूनी यहूदी बस्तियों, इसराइली आबादियों और इसराइली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इस मंसूबे को फलस्तीनियों समेत कई ममालिक ने मुस्तरद किया और इस पर भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। आज जब ट्रंप ने गजा पर कब्जे की ख्वाहिश का इजहार किया है, ट्रंप के इस मंसूबे को पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक बल्कि दुनिया भर ने मुस्तरद किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि कायदे आजम के दौर से ही गजा पर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है। जो फलस्तीनी चाहते हैं पाकिस्तान, हम उसकी हिमायत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे यूएस। हमें पता लगा था कि ये जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस अगले महीने, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया कि उनका विजिट 12 और 13 फरवरी का है और 12-13 फरवरी को वो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने वाले कुछ इनिशियल अभी ट्रंप को आए हुए 1 महीने के आसपास पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही ट्रंप से मीटिंग करने आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर चाहिए, हमें इंडिया को चाहिए, लेकिन देगा कौन, इस पर भी एक बड़ी बहस है। हम बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप पवार पे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, एक चीज कि ये पूरा गेम है क्या, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाएंगे, विजिट्स तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहले भी हुई हैं, इस विजिट की क्या खूबी? देखिए, ये विजिट मोदी साहब ने बड़ी टैक्टिकली यूज किया। वो अपनी विजिट से पहले, अमेरिका से पहले फ्रांस में आएंगे। इसमें कुछ डील्स भी हैं जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। आपने शायद बहुत सारी मीडिया में पढ़ा होगा कि कल यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ने बैठकर जो ट्रंप की आने वाली सिचुएशन है, जो टैरिफ्स हैं या उसका बिहेवियर जो जैसे बताया जा रहा है, उसके ऊपर इन्होंने उसको प्रिपेयर करना है। और जो उर्सुला फॉन लाइन है, उसने बोला है कि वी आर प्रिपेयर्ड। तो उसने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं अभी तक तो एक वॉइस में नहीं, आप मुझे दे दो, मैं आपको मिलिट्री हेल्प दूंगा। तो ये एक डीलिंग हो रही है और ये बहुत बिल्कुल अनसेटल्ड सा क्वेश्चन है। अब आते हैं इनकी विजिट के बाद, ये जाएंगे यूएसए। अभी इंडिया में कुछ ऐसी अपोजिशन पार्टी जो बैठी हुई हैं, वो बोलते हैं जी वहाँ इंडिया वाले प्रोटेस्ट करेंगे, जो डेपुटेशन हुई है कुछ नहीं होगा, ये इंडिया की कंसेंट में हुआ है। थोड़ा सा जो अनहिमुलेटेड जो ये पहली बार इंडिया से इंडियन लोग अमेरिका से डिवोट हुए। लास्ट ईयर राउंड अबाउट 1000 आए थे, तो किसी ने कोई बात नहीं की। इस बार जो आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मीडिया में उसको ज्यादा हाइप किया है कि ट्रंप ने ये किया, बाइडन ने 1000 भेजा। और आप ये देखिए कि 18,000 ये लोग जो अभी डिवोट होकर आए हैं, रोहित सिंह, ये लोग जो हैं ये जनवरी में पकड़े गए हैं बॉर्डर पर। ये पनामा से, एल सल्वाडोर से, कहीं से मैक्सिको बॉर्डर पे पहुंचे हैं और वहां पर इनको गिरफ्तार किया गया। और टॉपिक है इंडिया और अमेरिका का, वो जो स्ट्रेटेजिकल बिजनेस ओरिएंटेशन है उसके ऊपर होगा। अब आप जो टॉपिक्स अमेरिका ने चूज किए हैं, उस पे आप जो डील है वो होगी आर्म्स के ऊपर। सिक्योरिटी आर्म्स के अंदर ही आ जाती है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर पे बात होगी, क्योंकि इंडिया बहुत सारा जो अपना एनर्जी रिसोर्सेज है वो रशिया से लेता है और उसको। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, अमेरिका के अंदर जब से 1 महीने से करीब डोनाल्ड ट्रंप सर जब से बने हुए हैं राष्ट्रपति, उसके बाद से भाई पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही भय सा माहौल छा गया है, डर सा माहौल छा गया है। और वहीं पाकिस्तानी जो कि फ़िलिस्तीन और गाज़ा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस समय, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप सर ने गाज़ा को लेकर के बयान दिया है, तब से पाकिस्तानी जो हैं वो समर्थक हैं हमारे फ़िलिस्तीन के, और वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी हैं वो विरोधी हैं इज़राइल के। बड़ी तरह से जो हैं, बुरी तरह से वो इज़राइल के विरोधी हैं पाकिस्तानी। तो भाई पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है डर का माहौल है। और आप कभी जैसा कि जानते भी होंगे, पाकिस्तानी जो अपने नक्शे में गाज़ा को अपना क्षेत्र बताते ही नहीं है, नक्शे में गाज़ा का जिक्र ही नहीं करते हैं। तो इस समय जो पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। पाकिस्तानी इस समय बहुत ही ज़्यादा डर में है, भय में है कि कहीं पाकिस्तान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप सर जी
कोई ऐसा कदम फिर से ना उठा दे जिससे पाकिस्तानियों का बहुत बुरा हर्ष हो जाए, दृश्य हो जाए जो देखने लायक ना रहे। तो पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप सर आए उनको एक भी आतंकवाद, जितने भी आतंकवाद थे उन्होंने सब खत्म कराने की कोशिश करी और उस पर बहुत अच्छा रूल्स बनाते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं। और वहीं कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सर बन गए हैं अमेरिका के। लेकिन भाई कुछ पाकिस्तानी जो हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के इस समय काफ़ी ज़्यादा भय में डरे हुए हैं। उनकी हवा एकदम टाइट हो चुकी है, उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।